नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद पाल सर पे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की गणित। कक्षा 10 की गणित अध्याय 13 का प्रश्नावली 13.3। प्रश्नावली 13.3 का पहला और दूसरा क्वेश्चन मैं बता चुका हूं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, चलिए मैं पढ़ के आप लोगों को समझा देता हूं, फिर उसके बाद सॉल्व किया जाए। देखिए लिखा क्या है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों के आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। यानी ये पॉलिसी धारकों की आयु का बंटन दिया है, यहाँ आंकड़ा नीचे दिया है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए, इसका हम लोगों को ज्ञात करना है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो। इसका मतलब यह है कि पॉलिसी धारक जो है, एक बीमा एजेंट है, वो जो है 100 पॉलिसी धारकों के आयु का बंटन देता है और प्रत्येक पॉलिसी धारक की जो आयु है बेटा वो 18 वर्ष या उससे अधिक है और 60 वर्ष से कम है। ठीक, तो ये बंटन यहाँ पे दिया गया है 20 से कम, 20 आयु दिया, देखिए 20 से कम उम्र वाले कितने पॉलिसी धारक हैं, 2। 25 से कम उम्र वाले 6, 30 से कम उम्र वाले 24, 35 से कम उम्र वाले 45, 40 से कम उम्र वाले 78, 45 से कम उम्र वाले 89, 50 से कम उम्र वाले 92, 55 से कम उम्र वाले पॉलिसी धारक 98 और 60 से कम उम्र वाले पॉलिसी धारक 100 है। ठीक, तो सबसे पहले इसका हम लोगों को माध्यक आयु प्रकलित करना है। तो सबसे पहले माध्यक आयु के लिए आप लोग जानते हो कि हमको वर्ग अंतराल की जरूरत पड़ती है, बारंबारता की जरूरत पड़ती है और संचयी बारंबारता की। ठीक, तो पहले 3 कॉलम बनाएंगे। वर्ग अंतराल में कैसे लिखेंगे, देखिए इसको पहले वर्ग अंतराल के रूप में बनाएंगे क्योंकि वर्ग अंतराल के रूप में नहीं दिया है। तो सबसे पहले 20 से कम को लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 20 से कम। फिर यहाँ देखिए 20 से कम और ये 25 से कम, तो यहाँ 20 से 25 से कम के लिए हम यहाँ 20 से 25 के बीच में लिख देंगे, आप लिखेंगे 20 से 25। फिर ये 30 से कम, तो ये 20 से 25 के बीच में ये वाला कॉलम हो गया। अब 30 से कम, इसका मतलब 25 से किसके बीच में, 30 के बीच में ले लेंगे। फिर यहाँ पे लिखा है 35 से कम, यानी 30 से कहां तक यहाँ ले लेंगे हम लोग, 35 तक। फिर यहाँ पे दिया है 40 से कम, 40 से कम 35 से 30 से 35 के बीच में तो हो गया है। ठीक, ऊपर का सारे 35 तक आ गए, तब हम लोग 40 और 35 के बीच का ले लेंगे, 35 से 40 के बीच का, 35 से 40 का। फिर यहाँ लिखा है 45 से कम, तो इसको 40 और 45 के बीच में ले लेंगे, 40 और 45 के। फिर यहाँ पे लिखा है 50 से कम, तो इसको हम लोग ले लेंगे 45 से 50 के बीच में। फिर यहाँ पे लिखा है 55 से कम, इसको 55 से कम यानी 50 से 45 से 50 के बीच में ये है, तो हम लोग 55 से कम यानी कहां से कहां तक, 50 से 55 के बीच में ले लेंगे। ठीक, फिर यहाँ पे लिखा है 60 से कम, यानी 55 से 60 के बीच में। ये 55 से कम के टोटल कम है, ये है नीचे वाला हम लोग ले लेंगे 55 से 60 के बीच में, ये 60 से कम वाला। ठीक, इस टाइप से बना लेंगे। वर्ग अंतराल कैसे बनाएंगे, 20 से कम, फिर 25 से कम यानी 20 और 25 के बीच में ले लेंगे, 25 से कम यानी 25 और 30 के बीच में, हाँ 25 से कम 20 और 25 के बीच में, फिर 30 से कम यानी 25 और 30 के बीच में। इस टाइप से सबसे पहले हम लोग वर्ग अंतराल बनाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ये बारंबारता नहीं है, ये संचयी बारंबारता है, ध्यान सुनिएगा, ये संचयी बारंबारता है। 20 से कम, 20 से कम टोटल कितने पॉलिसी धारक है, 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। ये देखिए ये 25 से कम का टोटल पॉलिसी धारक है, 25 से कम मतलब कि टोटल 25 से कम जितने आ जाए, ये जरूरी नहीं कि 20 से 25 के बीच में, 25 से कम में 20 से कम वाले भी आएंगे, तो 25 से कम टोटल पॉलिसी धारक कितने हैं, 6। ये संचयी बारंबारता है, बारंबारताओं का संचय है, ये ध्यान सुनिएगा। इसको बारंबारता में हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 25 से कम टोटल पॉलिसी धारक आ जाएंगे। यहाँ पे 25 से कम यानी 20 से कम वाले भी आ जाएंगे। ठीक, इसको इस संचयी बारंबारता लिखेंगे। फिर यहाँ 30 से कम, 30 से कम जितने पॉलिसी धारक होंगे टोटल यहाँ पे लिखेंगे, यार 24। फिर यहाँ पे देखिए 45 से कम है, 45 से कम यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, नहीं सॉरी, हाँ यहाँ 40 से कम, 1 मिनट, ये 30 से कम 24 है और 35 से कम है 45, तो 35 से कम और 30 और 35 के बीच वाले में लेंगे, यहाँ पे 35 से कम। ठीक, यहाँ 45 लिखेंगे। ये 40 से कम कितना दिया है, 78। 40 से कम, 40 से कम 35 और 40, 40 से कम इधर वाला, 40 से कम का मतलब कि टोटल मान, ऊपर का टोटल मान आ जाएगा, ध्यान सुनिएगा। 40 से कम टोटल पॉलिसी धारक कितने हैं, 78 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 78।
ये संचयी बारंबारता हम लिखेंगे। अब फिर यहाँ 45 से कम टोटल पॉलिसी धारक कितने हैं? 89। 45, 40 और 45 बीच में, यहाँ लिखेंगे 89। फिर यहाँ पे 50 से कम कितने पॉलिसी धारक हैं? 92, यहाँ पे लिखेंगे 92। फिर यहाँ पे 55 से कम कितने पॉलिसी धारक है? 98, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 98। और यहाँ पे 60 से कम कितने हैं? 100। ये 60 से कम, ये टोटल आंकड़ा देखिए यहाँ पे दिया है, 60 वर्ष से कम के पॉलिसी धारक है, तो ये टोटल मान हमारा आ जाएगा, ये एन का मान आ जाएगा, ये टोटल एन है। 60 से कम जितने पॉलिसी धारक है, टोटल पॉलिसी धारकों की संख्या कितनी है? 100। अब देखिए बारंबारता हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए 20 से कम 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, ठीक। 20 से 25 के बीच में, ये 25 से कम का टोटल मान है, 25 से कम टोटल 6 है, और 20 से कम 2 है, तो 20 और 25 के बीच में कितने जाएंगे? 6 में से 2 घटाएंगे, इस 6 में से 2 को घटाएंगे आएगा 4, यहाँ 4 लिखेंगे। ये 30 से कम का है, ये 30 से कम का टोटल पॉलिसी धारकों की संख्या है 24। अब यहाँ पे देखिए ये 6 क्या है? ये 25 से कम वालों की है, तो 24 में से जब 6 को घटाएंगे, इस 24 में से 6 को घटाएंगे आएगा 18, ये 25 और 30 के बीच का आएगा, ध्यान सुनिएगा थोड़ा सा। ये 45 क्या है? ये 45 है 35 से कम वालों की उम्र है, 35 से कम, 35 से कम जितने हैं सबके सब पॉलिसी धारकों की संख्या 45 है। और ये वाला जो है ये 30 से कम का है। अब जब 35 से कम में से 30 के कम की संख्या घटा देंगे तो हमको 30 से 35 के बीच की संख्या मिल जाएगी। तो 45 में से जब 24 हम लोग घटाएंगे, 5 में 4 घटा 1 और 4 में 2 घटा 2, 21 आ जाएगा। ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटाते जाएंगे। इसी प्रकार हमको निकालना है 35-40 के बीच में, और ये देखिए 30 से 35 से कम का है, ठीक। ये 35 से कम का है, 40 से कम का है, तो जब 40 से कम से 35 कम का घटा देंगे तो हमको 35 और 40 के बीच का मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या घटाते जाएंगे। 8 में 5 घटा 3 और 7 में 4 घटा 3 आ जाएगा 33। इसी प्रकार इसमें से को घटा दीजिए, बारंबारता मिल जाएगी। 9 में 8 घटा 1 और 8 में 7 घटा 1। फिर यहाँ देखिए 2 में से 9 नहीं घटेगा तो उधर लगेगा 12 में से 9 घटा यहाँ पे 3, यहाँ पे 8 में 8 घटा 0, यहाँ पे 0 3 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए अब इसमें से घटाएंगे, 8 में 2 घटा 6 और 9 में 9 घटा 0, यहाँ पे आ जाएगा 6। फिर 100 में से 8 घटाओगे 0 2। इस टाइप से हम लोगों को मिलेगा, ध्यान सुनिएगा। ये बारंबारता इस टाइप से मिलेगा, ये संचयी बारंबारता है, ये टोटल मान दिया है, ठीक। तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माध्यक का फार्मूला आप लोग जानते हो बच्चों, यहाँ पे माध्यक मैं दिखा दे रहा हूं। माध्यक बराबर होता है, माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2, L प्लस n/2 माइनस CF बट्टे F गुणे H। लेकिन हम लोगों को L का मान नहीं पता है। L क्या होता है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो हम लोग सबसे पहले इसमें माध्यक वर्ग पता करेंगे, माध्यक वर्ग कौन है, फिर उसके बाद हम लोग इसके मान को निकालेंगे। माध्यक वर्ग क्या होता है? माध्यक वर्ग वह वर्ग होता है जिसकी संचयी बारंबारता n/2 से अधिक, थोड़ा सा अधिक हो, n/2 से निकट और थोड़ा सा अधिक हो। तो n/2 का मान पहले हम लोग निकालते हैं। n का मान 100 है, तो n/2 का मान 100 बट्टे 2 यानी 50 आ जाएगा। तो किसकी संचयी बारंबारता 50 और 50 के निकट और 50 से अधिक है। देखिए इसमें देखिए 50 के निकट और 50 से अधिक, यही 78 है, क्योंकि 45 कम है, हमको अधिक वाला लेना है। यही इसी की जो इसी संचयी बारंबारता का जो वर्ग होगा वही हमारा कहलाएगा माध्यक वर्ग। तो हमको यहाँ पे माध्यक वर्ग मिला क्या, यहाँ पे हम लोगों को माध्यक वर्ग मिल गया, माध्यक वर्ग मिला 35 से 40। अब ये माध्यक वर्ग जो निम्न सीमा होती है यही L का मान होता है। तो यहाँ पे L हमको मिल गया, L मिल गया 35, ठीक। अब देखिए इसमें जो CF होता है संचयी बारंबारता होती है माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाला वर्ग 30 से 35 है, इसकी जो संचयी बारंबारता होगी यही कहलाएगा CF। तो यहाँ पे हम लोगों को CF मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे CF मिल जाएगा। CF क्या मिल गया? माध्यक वर्ग इसके ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता, संचयी बारंबारता, यही कहलाएगा CF। ये CF हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे 45, ठीक। फिर यहाँ पे हम लोगों को F चाहिए। F का मान क्या है, इसको थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूं। माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बट्टे F गुणे H।
ठीक। सी एफ का मान 45। ठीक। अब हम लोगों को चाहिए एफ का मान। एफ का मान क्या होता है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग की बारंबारता देखिए यही एफ है, ये माध्यक वर्ग है, इसकी बारंबारता ही 33। तो एफ का मान 33। और एच क्या है? एच वर्ग अंतराल है, 55 का अंतर है, देख रहे हैं? उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाओ, 30 में 25 घटा 5, 35 में 30 घटा 5, तो यहाँ पे एच हमको मिल जाएगा 5। इस प्रकार से हम लोग एल का, सी एफ का, एफ का मान निकाल लेंगे। ठीक। फिर उसके बाद फार्मूले में हम लोग पुट करेंगे। चलिए पुट किया जाए। ये फार्मूला है माध्यक का। जगह न हो तो इधर मैं इरेज कर देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए जल्दी से। यहां से हम लोग माध्यक का मान निकालेंगे। माध्यक बराबर एल। एल का मान कितना दिया है? एल का मान देखिए यहाँ 35 दिया है, यहाँ पे लिखेंगे 35 प्लस एन बाई टू। एन बाई टू का मान अभी मैं निकाला हूं। एन बाई टू का मान 50, एन का मान 100, 100 में 2 का भाग दिया 50 आया, तो यहाँ पे लिख देंगे 50 माइनस सी एफ। सी एफ संचयी बारंबारता कितना है? 45, तो आप लिखेंगे 45 बट्टे एफ। एफ का मान कितना है? 33 गुणे एच। एच का मान 5 है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 5। ठीक। तो यहां से आ जाएगा 50 में 45 घटाएंगे आएगा 5, 5 बट्टे 33 गुणे 5। ठीक। 50 25, 5 के 5 में गुणा करेंगे हम लोग 25 आएगा, 25 बट्टे 33। ठीक। यहां पे देखिए बच्चों, अब हम लोग 25 में 33 का भाग देंगे, भाग जाएगा नहीं जाएगा, 0 पॉइंट लगाएंगे हम लोग, 0 आ जाएगा। ठीक। हो जाएगा 2 से 50। कई बार भाग जाएगा। 33 का भाग 2 से 50 में दीजिए, 3 7 21, 3 8 24, 2 से 40, 7 बार जाएगा बच्चों। यहाँ 7 लिखिए, 7 3 21 के 1 कैरी 2, 7 3 21 2 23, 2 से 31 आएगा। हम लोग घटाएंगे तो यहाँ आएगा 10 में 9 घटा 1, 10 में 1 घटा 9, यहाँ बचा 4, 4 में 3 घटा 1, यहाँ कटपीट। फिर 1 0 हम लोग बढ़ा लेंगे, फिर 5 बार जाएगा, 5 3 15 5 हासिल 1, 5 3 15 1 16, 1 से 65 आएगा। 10 में 5 घटा 5, 8 में 6 घटा 2, फिर 1 में कटपीट, फिर 1 0 उतारेंगे हम लोग, फिर हम लोग का भाग जाएगा कितना आ गया? 2 से 50। फिर इसी प्रकार 7 बार भाग जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, देखिए 7 बार जब भाग ले गए थे यहाँ पे 2 से 31 आया था। ठीक। इसी प्रकार आगे बढ़ता चला जाएगा। 0.75 0.75 हम लोग का आंसर आएगा। तो 3 अंक तक हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 0.757। ठीक। तो यहाँ से 35 में से 0.757 जुड़ेगा तो आएगा 35.757। देखिए बच्चों, या इसको हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं। यदि इस 7 को हटाएंगे, तो एक इसमें जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 6। यही देखिए माध्यक है। अतः माध्यक आय, ये माध्यक आय हमको मिल गया एज पॉलिसी धारकों का। लिख देंगे अतः पॉलिसी धारकों का माध्यक आयु कितना मिलेगा? 35.76 वर्ष। ठीक। इस टाइप से हम लोग लिख लेंगे। लिख लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या? चलिए लिखा हुआ मैं पढ़ के समझा देता हूं। लिखा है, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़े निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। इसका मतलब यह है कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई को मिलीमीटर में मापी गई है
और जो आंकड़े प्राप्त है उसको एक सरणी के रूप में निरूपित किया गया है। देखिए यहाँ पे देखिए 118 से 126 के बीच mm में तीन पत्तियां ऐसी हैं जिनकी लंबाई 118 से 126 के बीच में है। 5 पत्तियां ऐसी है जिनकी लंबाई 127 mm से 135 mm के बीच में है। 9 पत्तियां ऐसी है जिनकी लंबाई 136 से 140 mm के 44 mm के बीच में है। 12 पत्तियां ऐसी हैं जिनकी लंबाई 145 से 153 mm के बीच में है। 5 पत्तियां ऐसी हैं जिनकी लंबाई 154 से 162 mm के बीच में है। 4 पत्तियां ऐसी हैं जिनकी लंबाई 133 से 171 mm के बीच में है। और 2 पत्तियां ऐसी हैं जिनकी लंबाई 172 से 180 mm के बीच में है। ठीक, लेकिन ध्यान सुनिए, ये जो वर्ग अंतराल है, जो श्रृंखला है, ये समावेशी श्रृंखला है, कंटिन्यूअस नहीं है। देखिए 118 से 126 और फिर यहाँ 126 से होना चाहिए, तो यहाँ पे 127 आ गया। फिर यहाँ 135 तक, यहाँ 135 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अभी तक हम लोग कितना पढ़े हैं क्वेश्चन, ए वाला पहले वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा बराबर होती थी। यहाँ पे बराबर नहीं है। यहाँ पे 135, यहाँ पे 136, यहाँ पे 144, यहाँ पे 145, यहाँ पे 153, यहाँ पे 154, यहाँ पे 162, यहाँ पे 163। देख रहे हैं, ये बराबर नहीं है, ये समावेशी श्रृंखला है। इस श्रृंखला को सबसे पहले हम लोग अपवर्जी श्रृंखला में बदलेंगे। ये समावेशी श्रृंखला क्यों है? क्योंकि प्रत्येक श्रृंखला में देखिए 118 से 126 है, कंटिन्यूअस नहीं है। देख रहे हैं ना, इसकी उच्च सीमा इसकी निम्न सीमा बराबर नहीं है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग जितना क्वेश्चन करते आए हैं वर्ग अंतराल वाला, सब में पहले वाले की वर्ग सीमा दूसरे वाली की उच्च निम्न सीमा, पहले वाली की उच्च सीमा दूसरे वाली की निम्न सीमा आपस में बराबर होती थी। यहाँ पे देखिए 126 से 127, यहाँ पे 135 है, यहाँ पे 136 है, यहाँ पे 144, यहाँ पे 145, इसका मतलब बराबर नहीं है। बराबर नहीं, सबसे पहले इस वर्ग अंतराल को हम लोग कंटिन्यूअस बनाएंगे, कंटिन्यू। ठीक, इसमें हम लोग पहले वाले वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वाले वर्ग की निम्न सीमा आपस में बराबर होनी चाहिए। तो बराबर करने के लिए हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, अंतर देखेंगे अंतर कितने का है। देखिए यहाँ पे एक का अंतर है, यहाँ पे 126, यहाँ पे 127 बराबर होना चाहिए, लेकिन एक का अंतर है। यहाँ 135, 136 एक का अंतर है। तो जितने का अंतर होगा उसी का आधा हम लोग उच्च सीमा में जोड़ेंगे और निम्न सीमा में घटाएंगे। ठीक, तो देखिए अंतर कितने का है, यहाँ पे 126, यहाँ पे 127, अंतर घटाएंगे, कैसे निकालेंगे, 127 माइनस 126 यानी एक का अंतर है। और इसी एक का आधा हल में, इसी एक का आधा नहीं 1/2, 1/2 का मान आता है 0.5। यहाँ लिखेंगे 0.5 को क्या करेंगे, उच्च सीमा में जोड़ेंगे, निम्न सीमा में घटाएंगे। 5 को उच्च सीमा में जोड़ने पर, उच्च सीमा में या ऊपरी वर्ग सीमा में, ऐसे लिख लेंगे बेटा, ऊपरी वर्ग सीमा में, ऊपरी वर्ग सीमा में जोड़ने पर तथा निम्न वर्ग सीमा में घटाने पर, इतना काम करेंगे। फिर हम लोग हल इसके नीचे 3 कॉलम बनाएंगे, एक वर्ग अंतराल का, एक बारंबारता की, संचयी बारंबारता का। फिर हम लोग करेंगे क्या, यही काम करेंगे, उच्च सीमा में ऊपरी वर्ग सीमा में जोड़ेंगे 0.5, 1/2 का 1/2 यानी 0.5, और निम्न वर्ग सीमा में घटाएंगे। तो चलिए इस वर्ग अंतराल का निम्न वर्ग सीमा कितना, 118 है। 118 में जब हम लोग घटाएंगे 0.5, 117.5 आएगा। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा 117.5। निम्न सीमा में घटाना है, उच्च सीमा में जोड़ना है। और उच्च सीमा यहाँ 126 है, 126 में 0.5 जोड़ेंगे 126.5 आ जाएगा। यही काम इसमें घटाएंगे तो 127 में घटाएंगे 0.5, यहाँ पे आ जाएगा 126.5, यहाँ पे आ जाएगा 126.5। ठीक, देखिए इसमें जोड़ेंगे तो 135.5। 1 मिनट, लाइट कट गई शायद। ठीक, अब यहां पे देखिए फिर यही काम इस वाले कॉलम में करेंगे। इसमें पॉइंट घटाएंगे 0.5, 0.5, तो 136 में 0.5 घटाएंगे बच्चों, 135.5 आ जाएगा यहाँ भी। फिर इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 144.5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 144.5। फिर यहाँ पे 145 में घटाएंगे 0.5, 145 घटाएंगे आएगा 144.5। फिर इसमें जोड़ेंगे 153 है, जोड़ोगे 153,
153.5 आ जाएगा। फिर इसमें घटाएंगे 154 में, 154 में जब घटाएंगे हम लोग 0.5 तो 153.5 आएगा। फिर यहाँ पे 162 में जब 0.5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 162.5, यहाँ पे आ जाएगा 162.5। ठीक, यहाँ पे देखिए घटाएंगे, निम्न सीमा में घटाना, उच्च सीमा में जोड़ना। 163 में घटाएंगे यहाँ पे आ जाएगा 163.5। ठीक, यहाँ पे देखिए 171 में 0.5 घटाएंगे, जोड़ेंगे, उच्च सीमा में जोड़ना है, यहाँ पे आ जाएगा 171.5। यहाँ पे देखिए 172 है, इसमें घटाएंगे, निम्न सीमा में घटाएंगे, जब 172 में 0.5 घटाएंगे तो आएगा 171.5। ठीक, अब यहाँ पे जोड़ना है, 180 में 0.5 घटाए जोड़ेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 180.5। देखिए ए वर्ग अंतराल, देखिए कंटिन्यूअस है, देखिए ए और ए, इसका उच्च सीमा इसकी निम्न सीमा बराबर, इसकी उच्च सीमा इसकी निम्न सीमा बराबर, इसकी उच्च सीमा इसकी निम्न सीमा बराबर, ये बराबर हो गया। तो सबसे पहले हम इसको इस रूप में बदल लेंगे, फिर बारंबारता है, पत्तियों की संख्या बारंबारता काम करेगी, बारंबारता को लिख लेंगे। बारंबारता क्या क्या है, 3 है, 5 है, 9 है, 12 है, 5 है, 4 है, 2 है, तो आप लिखेंगे 3, फिर देखिए यहाँ पे 5 है, 5, फिर 9, फिर 12, फिर 5, फिर 4, फिर यहाँ पे 2। ठीक, इस टाइप से हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता कैसे लिखते हैं आप लोगों को पता होगा, ये 3 है, 3 को लिख लेंगे सबसे पहले यहाँ पे, फिर इसको इसमें जोड़ेंगे, 3 को 5 में जोड़ेंगे, 5 3 8, 8 को ठीक सामने लिखेंगे, फिर 8 को इसके साथ जोड़ेंगे, 8 9 17, जो 8 को 9 में जोड़ेंगे, 8 9 17, 17 ठीक सामने यहाँ लिखेंगे 17। ठीक, 17 को 12 में जोड़ेंगे, 17 12 29, 29 को यहाँ पे लिख देंगे, एकदम नीचे लिखते जाएंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे, नीचे लिखते जाएंगे, 29 को 5 में जोड़ेंगे, 29 5 34, तो 34 इसके नीचे लिख देंगे, फिर 34 में 4 जोड़ेंगे, 34 4 38, 38 को यहाँ लिख देंगे, फिर 38 में 2 जोड़ेंगे, 38 2 40, यहाँ पे 40। यहाँ पे टोटल पत्तियों की संख्या देखिए 40 है। ठीक, 40 आ गई, यहाँ पे टोटल आंकड़े हमको मिल जाते हैं, इसी को बोलते हैं यान। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, माध्यक वर्ग पता करेंगे, क्योंकि हमको लोगों को माध्यक पता करना है। माध्यक वर्ग कैसे पता करेंगे, इस n के मान में, टोटल आंकड़ों की संख्या में n के मान में 2 का भाग देंगे, n/2 मान का मान निकालेंगे। n का मान 40 है, 40 में 2 का भाग दिया आया 20, 40 में जब 2 को काटोगे तो 20 आएगा। देखिए देखेंगे संचयी बारंबारता में देखेंगे कौन सा मान 20 से अधिक और 20 के निकट है। देखिए यहाँ पे 29 आया, क्योंकि 17 कम है 20 से, लेकिन 17 हमको अधिक वाला लेना है, जो 20 इसके n/2 के मान से अधिक भी हो और निकट भी हो। तो 2 मान 20 के निकट है, n/2 के 20 के निकट 2 मान है 17 29, लेकिन हमको अधिक वाला लेना है, और अधिक क्या है 29, यही 29। इसी 29 की जो वर्ग होगा, इसी 29 का जो वर्ग होगा, यही बहुलक माध्यक वर्ग कहलाएगा। माध्यक वर्ग क्या होता है, वह वर्ग जिसकी संचयी बारंबारता n/2 से अधिक और निकट हो। 29 यही है, इसकी जो इसका जो वर्ग होगा यही माध्यक वर्ग होगा। हमको माध्यक वर्ग मिला कितना, यहाँ पे माध्यक वर्ग कितना मिला, माध्यक वर्ग मिला 144.5 से लेके 153.5। ठीक, फिर L क्या होता है बेटा, L क्या होता है, L के माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होगी। ठीक, 144.5। फिर माध्यक का सूत्र आप लोग पढ़े हो, माध्यक में हमको CF की जरूरत पड़ती है, संचयी बारंबारता CF। और CF क्या होता है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग के ठीक पहले A वर्ग है ना, ये माध्यक वर्ग हो गया, इसके पहले A वर्ग है, इसकी जो बारंबारता होगी संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की जो संचयी बारंबारता होगी, यही हमारा CF कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को CF मिल जाएगा, यहाँ पे CF मिल जाएगा 17। देखिए CF का मान मिल गया 17। अब हमको माध्यक वर्ग एक F होता है, F क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग ये है, इसकी बारंबारता कितनी है 12, यही हमारा F कहलाएगा। F का मान मिल गया 12। फिर माध्यक में हमको H की भी जरूरत पड़ती है माध्यक का निकालने के लिए। H क्या होता है, वर्ग माप, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ये देखिए उच्च सीमा है निम्न सीमा, ये उच्च सीमा है निम्न सीमा, उच्च सीमा में से निम्न सीमा किसी भी वर्ग को घटा दो तो हमको H का मान मिल जाएगा। चलिए इसकी उच्च सीमा हम लोग निकल लेते हैं 126.5, निम्न सीमा कितना है 126.5, निम्न सीमा है 117.5। घटाइए, 5 में 5 घटा 0,
दशमलव है, 16 में 7 घटा 9, ठीक, एक में गया 0, एक में गया 0, कितना आएगा 9 आएगा। तो 9 का अंतर है, यहाँ पे h का मान हम लोगों को मिल जाएगा 9, ठीक। इस टाइप से हम लोग h का मान निकालेंगे। फिर माध्यक का सूत्र लिखेंगे। माध्यक का सूत्र आप लोग जानते हो, माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बट्टे F गुणे H, ठीक। चलिए बच्चों, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इधर का मैं इरेज करता हूं, इधर का मैं इरेज करने जा रहा हूं, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां पे देखिए माध्यक बराबर, यहां पे आया माध्यक बराबर L का मान कितना है, L का मान है 144.5, 144.5 प्लस n/2, यहाँ पे देखिए n/2 है, n/2 का मान हम लोग अभी निकाले हैं 20, यहाँ आप लिखेंगे 20 माइनस CF कितना है 17 है, यहाँ आप लिखेंगे 17 बट्टे F का मान 12, यहाँ पे 12, फिर गुणे H का मान हम लोग निकाले हैं 9, ठीक। इसको हल कर लेंगे। माध्यक बराबर 144.5 प्लस 20 में से 17 घटाएंगे 3 आएगा, 3/12, 3/12 गुणे 9, 3 चौका 12, 3 से 4 बार में कट गया, यहां से हम लोग को मिल जाएगा 144.5 प्लस ऊपर बचा 9 और नीचे बचा 4, 4 का भाग 9 में देंगे हम लोग, 4 दूना 8 बचा 1, दशमलव लगाएंगे हो गया 10, 4 दूना 8 बचा 2, फिर 1 0 बढ़ा देंगे, 4 पंचे 20, ठीक। आ जाएगा 2.25, इसका मान आ गया 2.25। 144.5 में 2.25 जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे है 144.5, यहाँ पे क्या है 2.25, इसका दशमलव इसके ठीक नीचे लिख लेंगे, ध्यान सुनिएगा। इस दशमलव के बाद यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 लगा देंगे, इसके पहले 2 है तो यहाँ 2 लिखा देंगे, फिर इसके ऊपर कोई नहीं 0, यहाँ कोई नहीं 0 मान लेंगे, जोड़ देंगे, 0 में 5 जोड़ा 5, 5 2 7 दशमलव, 4 2 6, फिर 4, फिर 1 आएगा 146.75, यहाँ पे आ गया 146.75। ये हम लोगों को मिल गया पत्तियों का माध्यक। पत्तियों के माध्यक की लंबाई निकालना था, पत्तियों के माध्यक की लंबाई हम लोगों का मिल गया। लिखेंगे अतः, नीचे लिख देंगे अतः पत्तियों के माध्यक की लंबाई 146.75 mm है, ठीक। इसको लिख लीजिए आप लोग, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा क्या है, निम्नलिखित सारणी 4 से नियान लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। नियान लैंप के जीवन काल को, कि नियान लैंप कितने देर तक जलती है, उसके जीवन काल को प्रदर्शित करती है, ठीक। तो जीवन काल यहाँ लिखे घंटों में दिया है, जीवन काल दिया है, लैंपों की संख्या 14 ऐसे नियान लैंप है जिनका जीवन काल 1500 से 2000 के बीच घंटों के बीच है।
56 ऐसे लैंप है जिनका जीवन काल जो है जलने का, ठीक, वो 2000 से 2500 के घंटों के बीच में है। 60 ऐसे नियॉन लैंप है जिनके जलने का जीवन काल है 2500 से 3000 घंटा। 86 ऐसे नियॉन लैंप है जिनका जीवन काल 3000 से 3500 के बीच है। 74 ऐसे लैंप है जिनका जीवन काल 3500 से 4000 के बीच है। 62 ऐसे लैंप है जिनका जीवन काल 4000 से 4500 के बीच है। और 48 ऐसे लैंप है जिनका जीवन काल 4500 से 5000 के बीच है। ठीक, तो इसका हमको ज्ञात क्या करना है, क्वेश्चन में लिखा है एक लैंप का माध्य जीवन काल ज्ञात कीजिए। माध्यक जीवन काल, एक लैंप का माध्यक जीवन काल, आप लिख दे रहे हैं एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। चलिए, तो कैसे क्या करेंगे हम लोग, हल लिखेंगे, माध्यक निकालना है, 3 कॉलम बनाएंगे, वर्ग अंतराल, बारंबारता, संचयी बारंबारता। मैं बार बार बता रहा हूं, ठीक। वर्ग अंतराल में वर्ग अंतराल को वर्ग अंतराल वाले मान को लिखेंगे, जीवन काल को, ठीक। बारंबारता में लैंपों की संख्या टोटल यहाँ उतार लेंगे। अब निकाल लेंगे हम लोग संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं बच्चों, इस 14 को यहाँ पे लिख लेंगे, फिर इसको इसमें जोड़ेंगे। 14 को 56 में जोड़ोगे आप लोग, 56 में देखिए, 56 में 14 को जोड़िए, 6 4 10 0 कैरी 1 5 1 6 1 7 70 आएगा, यहाँ पे आ गया 70। अब 70 को 60 में जोड़ोगे, 70 को 60 में जोड़ोगे तो आएगा 130। फिर 130 को जब 86 में जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे 130 को हम लोग जोड़ देते हैं 86 में, 6 8 3 11 के कैरी 1 2 से 16, कितना आ गया 216। फिर 216 को इस 74 में जोड़ेंगे, यहाँ पे 216 को हम 74 में जोड़ रहे हैं, देखिए 6 4 10 0 कैरी 1 और 7 8 8 1 9, फिर यह 2 उतार लेंगे, हो गया 290। फिर इस 290 को हम लोग 62 में जोड़ेंगे, इसमें 290 को 62 में जोड़िए, 0 में 2 जोड़ा 2 9 6 15 5 कैरी 1 2 1 3 आएगा 352, यहाँ पे आ गया 352। फिर इस 352 को 48 में जोड़ेंगे, देखिए तो 2 में 8 जोड़ोगे तो 8 2 10 0 कैरी 1 5 4 9 1 2 0 कैरी 1 3 1 4 4 से आ जाएगा। देखिए टोटल लैंपों की संख्या हमको मिल गई ना, ठीक। यहाँ पे ये टोटल लैंपों की संख्या है, यान का काम करेगा, ठीक। अब हम लोगों को माध्यक निकालना है, तो हम लोग करेंगे क्या, n/2 का मान निकालेंगे और माध्यक वर्ग सबसे पहले पता करते हैं, ठीक। तो n/2 का मान निकालेंगे, n/2, n का मान देखिए 4 से है बट्टे 2, 4 से क्या आधा होता है 2 से, आप लोग जानते हो, 4 से 2 का भाग दोगे 2 से आएगा, ठीक। अब हम लोग पता करेंगे माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग वह मान होगा जिसकी संचयी बारंबारता n/2 के मान यानी 200, 200 के निकट और 200 से अधिक हो, 200 के निकट और 200 से, देखिए 216 है ना, इसी का जो वर्ग होगा यही हमारा माध्यक वर्ग कहलाएगा। तो हमको ये माध्यक वर्ग मिल गया ये, क्योंकि इसका जो वर्ग है यही है। तो यहाँ पे हम लोगों को माध्यक वर्ग मिला, माध्यक वर्ग मिला 3000 से 3500, 3000 से 3500। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा जो होती है एल का मान होता है, यहाँ पे एल का मान हम लोग लिख लेंगे 3000, इसकी निम्न सीमा, ठीक। माध्यक निकालने के लिए हम लोग को सीएफ की जरूरत पड़ती है, आप लोगों को पता होगा सीएफ क्या होता है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग कौन है, 25 से 30 3000, इसकी संचयी बारंबारता कितनी है 130। तो यही हमारी कहलाएगी क्या, सीएफ का मान। तो हमको सीएफ का मान मिल गया 130, यहां से हम लोगों को सीएफ का मान मिला 37। फिर हम लोग को एफ की जरूरत पड़ती है माध्यक निकालने के लिए। एफ क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग है इसकी बारंबारता ही ना है 86, यही हमारा एफ कहलाएगा। तो यहाँ से हम लोग को एफ मिल गया 86, ठीक। और माध्यक निकालने के लिए एच की भी जरूरत पड़ती है। एच क्या है, वर्ग माप है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। 3000 में से 25 से घटा दो, या किसी भी एक वर्ग को ले लो, उसकी उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाओ, जो मान आएगा हमारा एच कहलाएगा। देखिए 25 से 3000 5 से का अंतर है, 35 से में जब 3000 को घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा 500, ये हमारा वर्ग माप कहलाएगा। अब माध्यक का फार्मूला आप लोग लगाएंगे और निकाल लेंगे। देखिए माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बट्टे F गुड़े H, ठीक। चलिए इधर मैं करता हूं, इसको आप लोग जल्दी से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रेज करता हूं।
मैं इसको अरेंज करने जा रहा हूं बच्चों क्वेश्चन को। ये देखिए हमको माध्यक यहां से मिला, माध्यक मिला यल, यल का मान 3000 प्लस n/2, n/2 ये ऊपर है, n/2 का मान हम लोग भी निकाले 200, यहां पे लिखेंगे 200 माइनस CF का मान 130, यहां पे लिखेंगे 130 बट्टे F का मान 86, यहां पे लिखेंगे 86 गुड़े H है 5 है, यहां पे लिखेंगे 500। ठीक, चलिए यहां से आ गया 3000, 200 में से 130 घटाएंगे तो आएगा 70 बट्टे यहां पे 86 गुड़े 500। इसको हल कर लिया जाए, ये देखिए 2 से इस कटेगा, 2 से काटिए इसको, 2 चौक 8, 2 3 6, इसको 2 से काटिए 35 बार में कटेगा। ठीक, तो हम लोग को कितना मिला 3000 प्लस 35 गुड़े 500 बट्टे 43। 3000 प्लस 35 गुड़ा 500 में करिए, 5 गुड़ा, पहले जीरो को मत, अभी जीरो छोड़ देते हैं, जीरो नहीं गुड़ा करते हैं, डायरेक्ट 5 गुड़ा करते हैं। 50 25 के 5 कैरी 2, 5 3 15 2 17, 175 आया, 35 गुड़ा 5 में 175 आया, 2 जीरो छोड़े तो 2 जीरो उतार लीजिए, ये आ जाएगा 17500 बट्टे 43। ठीक, अब 17500 में हम लोग 43 का भाग देते हैं, यहां पे देखिए कई बार भाग जाएगा, 4 चौक 16, 3 चौक 12, 160 12, 4 बार भाग जाएगा बच्चों, यहाँ पे 4 बार भाग जाएगा, के लिए 4 बार गुणा करते हैं, 4 3 12 के 2 कैरी 1, 4 चौक 16 1 17, 172 आ जाएगा, 5 में से 2 घटाओगे 3 आएगा, 7 में 7 घटा कुछ नहीं बचेगा, फिर उतारेंगे हम लोग 0, भाग नहीं जाएगा तो 1 शून्य और बढ़ाएंगे, फिर उतारेंगे इस जीरो को, इस जीरो को हो गया 300। अब 4 का भाग 300 में, 4 का भाग हम लोग 300 में देंगे, 4 7 28, 3 7 21, लगभग 7 बार जाएगा। ठीक, 43 लगभग 6 बार ना, चलिए 6 बार ले जाते हैं, 6 बार 43 का भाग 300 में देंगे, 6 बार भाग जाएगा, 6 गुणा करिए, 6 3 18 के 8 कैरी 1, 6 चौक 24 1 25, तो 43 छक्का 2 से 58, फिर घटाएंगे, 10 में 8 घटा 2, यहाँ बचा कितना 9 में 5 घटा 4, ठीक, यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गया कटपीट, कुछ नहीं बचेगा, हो गया 4 से 20। अब भाग नहीं जाएगा तो यहाँ दशमलव लगाएंगे और एक जो यहाँ पे बढ़ा लेंगे, हो गया 4 से 43, तो भाग अब 4 से 20 में देंगे, 9 बार भाग जाएगा, 9 3 27 से 7 कैरी 2, 9 चौक 36 2, 9 बार 9 को गुणा 43 में करो, 9 चौक 9 27 7 कैरी 2, 9 चौक 36 2 38, आएगा 387। ठीक, चलिए 10 में 7 गया 3, 11 में 8 गया 3, एक कटपिट, ठीक, यहां पे आ गया 33, फिर एक जीरो हम बढ़ा लेंगे, दशमलव लगा चुके हैं, एक जीरो बढ़ा सकते हैं, आ गया 330। ठीक, 4 8 32, 7 बार भाग जाएगा बच्चों, फिर 7 बार ले जाइए, 7 बार तो 7 गुणा 3 में करिए, 7 3 21 के कैरी 2, 7 चौक 28 2 30, 301 आ जाएगा, घटाओगे तो आएगा 10 में 9 गया 1, 10 में गया 9, ये हो जाएगा 29। इस प्रकार आगे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन हम लोग दशमलव 2 स्थान तक याद कर लेंगे, तो इसका आंसर आएगा, 3000 प्लस 406.97। ठीक,
इस टाइप से आंसर आएगा। जब इसको इसमें जोड़ेंगे तो देखिए 3000 में 4 से 6 जोड़ेंगे तो 3406 आ जाएगा, 3406.97। ठीक, यही आंसर होगा हम लोगों का। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः क्या निकालना हम लोग को, माध्यक निकालना था। अतः लैंप का माध्यक जीवन काल 3406.97 होगा। अतः लैंप का माध्यक जीवन काल 3406.97। ठीक, इस टाइप से आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं।